प्रश्नावली 10.2 क्वेश्चन नंबर 1। त्रिभुज के तीनों शीर्षों एवं तीनों भुजाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ ज्ञात कीजिए। तो यहाँ इसमें दो क्वेश्चन है। त्रिभुज के तीनों शीर्षों से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ और दूसरा है तीनों भुजाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ। तो पहले है त्रिभुज के तीनों शीर्षों से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु। इसमें दिया है एक त्रिभुज ABC त्रिभुज ABC त्रिभुज ABC और हमें ज्ञात करना है शीर्ष A B और C से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ। यहाँ भुजा AB का लंब समद्विभाजक खींचे हम। ये बीच का बिंदु हो गया, यहाँ पर एक लंब खींचे। ये भुजा AB का लंब समद्विभाजक हो गया। भुजा BC का लंब समद्विभाजक, ये बीच का बिंदु, और यहाँ पर एक 90 डिग्री का लाइन खींचे। तो ये भुजा BC का लंब समद्विभाजक हो गया और ये भुजा AC का लंब समद्विभाजक हो गया जो बिंदु O पर काटता है। ये हो गया DEF। इनको ज्वाइन किया, OA OB और OC ज्वाइन किया। तो यहाँ उत्पत्ति में देखिए, चूंकि O AB के लंब समद्विभाजक पर स्थित है, O AB के लंब समद्विभाजक OD पर स्थित है। तो हमें जब लंब समद्विभाजक दिया होता है तो हम दूरी बराबर लिखते हैं, या लंब समद्विभाजक पर स्थित प्रत्येक बिंदु दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले दोनों बिंदु से समदूरस्थ होता है। इसलिए क्या हो जाएगा, OA बराबर होगा OB। OA बराबर OB। क्वेश्चन 1 हो गई। बिंदु O BC के लंब समद्विभाजक OE पर भी स्थित है। चूंकि O BC के लंब समद्विभाजक लंब समद्विभाजक OE पर स्थित है, इसलिए O की BC और CC दूरियां क्या होगी, बराबर होगी। इसलिए OB बराबर OC। ये समीकरण हो गया 2। 1 एवं 2 से 1 व
2 से ओ ए बराबर ओ बी, ओ ए बराबर ओ बी और ओ बी बराबर है ओ सी के। तो ये तीनों बराबर हो गए, ओ ए, ओ बी और ओ सी तीनों बराबर हैं, बराबर हो गया आर। तो इसका मतलब तीनों शीर्ष ए बी सी से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ बिंदु ओ होगा, जिसे हम परिकेंद्र कहते हैं। अतः तीनों शीर्षों ए बी और सी से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ परिकेंद्र होगा, परिकेंद्र होगा। अब इसका दूसरा भाग देखिए, त्रिभुजों की भुजाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ। दूसरा है त्रिभुज की भुजाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ। इसके लिए भी हमें वही है, दिया है एक त्रिभुज ए बी सी, और यहाँ हम एक त्रिभुज ए बी सी बनाते हैं। ए बी और सी, त्रिभुज ए बी सी में कोण ए, कोण बी और कोण सी के अर्धक इनके अर्धक खींचे आधे आधे। कोण ए के 2 भाग करने वाली रेखा कोण का एक अर्धक होगी। इस तरह से कोण बी का समान 2 भाग करने वाली बी का अर्धक हो गई, और इसी तरह से सी के समान 2 भाग करने वाला वो सी का अर्धक हो गया, जो ओ पर काटते हैं, ओ पर काटते हैं। सिद्ध करना है ए बी बी सी और ए सी तीनों भुजाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ। तो हम यहाँ ओ से ए बी पर लंब डाला, ओ डी बी सी पर लंब, ओ ई और ए सी पर लंब डाल दिया, ओ एफ। रचना कहते हैं, रचना कर दें इसमें, रचना ओ डी लंब ए बी, ओ ई लंब बी सी और ओ एफ लंब ए सी खींचा। उपपत्ति चूंकि कोण ए का समद्विभाजक या अर्धक
है, ओ ए है, तो हमें पता है कि किसी कोण के अर्धक पर स्थित प्रत्येक बिंदु उस कोण को बनाने वाली भुजाओं से समदूरस्थ होता है। इसलिए इसके ऊपर बिंदु ओ है वो ए बी और ए एफ से बराबर दूरी पर होगा, अर्थात ओ एफ ओ डी बराबर ओ एफ, ओ डी बराबर ओ एफ। समीकरण 1 हो गया। दूसरा देखें कोण बी का, कोण बी का अर्धक ओ बी है, इसलिए ओ बी पर स्थित प्रत्येक बिंदु कोण बी को बनाने वाली रेखा ए बी और बी से समदूरस्थ होगा। इसलिए ओ से डी की दूरी ओ डी बराबर क्या होगा, ओ ई, ओ डी बराबर ओ ई। ये समीकरण हो गया 2। 1 एवं 2 से, 1 व 2 से ओ डी बराबर ओ एफ बराबर ओ ई बराबर हो गया आर। यानी इस तरह से हम देखें तो ओ डी, ओ एफ, ओ ई ये तीनों बराबर हो गए, तो इनसे तीनों के भुजाओं से समान दूरी हो गई और इनसे समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदुपथ हो गया अंतः केंद्र। अतः तीनों भुजाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ अंतः केंद्र होगा, जो मैं यहाँ